श्रीवास्तव पीएचपी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने लॉगिन मॉड्यूल शुरू किया था। लॉगिन मॉड्यूल में हमने ये देखा था कि यूज़र जब लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे जाता है। तो पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन क्रिएट करने के लिए कि सेशन कैसे क्रिएट करेंगे, सेशन होता क्या और पीएचपी में सेशन का यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए चलिए दोस्तों मैं अपने प्रोजेक्ट पे आपको लेकर चलता हूँ। ये हमारा लॉगिन का डैशबोर्ड है और ये हमारा बैकएंड का कोड है सर्वर साइड। अब जैसे कि यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसे जाना है dashboard.php पे। अब मैं ये इको हटा रहा हूँ, ये मैंने टेस्टिंग था, अब मैं यहाँ हटा रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं सेशन क्रिएट करूँगा। सेशन क्रिएट करने के लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना होगा। तो ये सेशन स्टार्ट करेंगे, ये हो गया सेशन स्टार्ट। अब जब सेशन स्टार्ट हो गया तो ये स्टार्ट हो गया तो सेशन का एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप देखिएगा, जब वो मेरा सेशन और क्वेरी स्ट्रिंग वाला वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि सेशन वेरिएबल बनाते कैसे, सेशन वेरिएबल। तो उसके लिए $_सेशन और ब्रैकेट के अंदर में ये वेरिएबल का नाम, जैसे मैं दे दिया एस नेम, ये मेरा सेशन नेम हो गया, इक्वल्स टू वहाँ डाटाबेस में जो नाम है या फिर यूज़र ने जो नाम डाला है, तो यूज़र ने जो नाम डाला है वो $यूज़र नेम, ये आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए, ये तो सेशन स्टोर हो गया। सेशन स्टोर होने के बाद अब जब हमारे सेशन में वेरिएबल स्टोर हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे कि पीएचपी में एक फंक्शन आता है कि जब मतलब एक पेज से हमें दूसरे पेज पे जाना है तो उसके लिए हेडर एक फंक्शन आता है पीएचपी में। और इस हेडर के अंदर में डबल कोट में लिखेंगे या सिंगल कोट में लोकेशन और कॉलन, जिस पेज पे हमें जाना है। पेज का नाम क्या है, dashboard.php, हमें इस पेज पे जाना है। सेशन देखिए दोस्तों, क्या है कि सेशन मैंने इंडेक्स पेज पे क्लिक किया है, यहाँ पे बनाया है, बट अब क्या है कि ये जो $_सेशन है, जैसे ही यूज़र डैशबोर्ड पे जाएगा तो ये सेशन इस डैशबोर्ड पे भी चला जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। और दोस्तों अभी मैं ये सेशन दिखाया, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बूटस्ट्रैप का इसमें सीडीएन लगा है, तो मैं हेडर भी बनाऊंगा और हेडर में फिर आपको सेशन दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सेशन को ले जाता हूँ डैशबोर्ड पे। उसके लिए ये हो गया Ctrl+Alt देन रिफ्रेश। सॉरी दोस्तों, मेरा क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया। एक्चुअली क्या होता है, विंडोज़ में कभी कभी कुछ प्रोग्राम बैकएंड में चल रहे होते हैं तो सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है। तो मैं वेट करता हूँ कि नॉट रिस्पॉन्डिंग जब तक हट रहा है मेरा। तो दोस्तों सेशन जो होता है, सेशन इसीलिए यूज होता है। सेशन का मतलब क्या है, सेशन का मतलब ये समझिए कि जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं, सेशन यानी कि अब आप अगर अभी कोई काम कर रहे हैं, अभी करंट में जो टाइम है, एक तरह से टाइम को ही सेशन क्या है, यानी करंट टाइम में आप क्या काम कर रहे हैं, करंट टाइम में आप क्या काम कर रहे हैं, वो हो गया सेशन। अब लेकिन करंट टाइम में आप काम कर रहे हैं तो जो काम किए उस काम पे आपका नाम नोट हो जाएगा कि इस काम को आपने किया है। तो जो नाम नोट हुआ वो हो गया सेशन स्टोर कराना,
कि इस समय पे इस बंदे ने इस काम को किया। तो यही चीज़ होता है सेशन मैनेज करना। थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जब तक नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं हटता है मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सॉरी, हाँ पॉज। ओके दोस्तों, तो अब हमारा नॉट रिस्पॉन्डिंग क्रोम का हट चुका है। तो मैं इस पेज को पहले रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ। यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है मेरा? एडमिन, एडमिन स्मॉल में ADMIN, एडमिन, एडमिन एंड साइन इन। साइन इन किया, ये डैशबोर्ड पे आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेन्यू क्रिएट करता हूँ। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए मैं ले लिया बूटस्ट्रैप का CDN लगाया। तो बूटस्ट्रैप का नेविगेशन क्लास एक होता है, उस क्लास को यूज़ करके मैं नेविगेशन बार क्रिएट करूँगा। उसके लिए मुझे लिखना है बूटस्ट्रैप 3 नैप बार। नैप बार एक क्लास है बूटस्ट्रैप का, जो कि आपका नेविगेशन बार क्रिएट करेगा। तो मैं W3 स्कूल्स में आया और साइट, ओके, ये रहा W3 स्कूल का साइट ओपन हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नेविगेशन। बूटस्ट्रैप में डिफरेंट टाइप्स के नेविगेशन बार आपको मिलेंगे। आपको जो सूटेबल हो आप अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि ये देखिए एक नेविगेशन बार ये है, यहाँ वेबसाइट नेम ये होम पेज एग्जाम्पल के साथ में है। दूसरा नेविगेशन बार ये है। मैं सेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सेशन के लिए नेविगेशन बार लूँगा। ये वाला जो सेशन बार है इसे मैं यूज़ करूँगा। उसके लिए मुझे करना क्या है, सिर्फ ये कोड यहाँ से उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ डैशबोर्ड पे आऊँगा। और ये जो जम्बोट्रॉन क्लास है इस क्लास को हटाऊँगा यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और HTML में एक टैग आता है हेडर, उससे हमें ये पता चलेगा कि हेडर सेक्शन जो है हम यहाँ पे नोट लिखे हैं, ये हेडर सेक्शन हो गया। तो अब दोस्तों रिफ्रेश करते हैं और दोस्तों ये देखिए नेविगेशन बार आ गया। अब जैसा कि हम लोगों ने सेशन क्रिएट किया है तो डैशबोर्ड पे हमने इंडेक्स पेज पे सेशन क्रिएट कर लिया, सेशन वेरिएबल भी बना लिया, वेरिएबल में डाटा भी स्टोर कर लिया। अब उसका यूज़ हम डैशबोर्ड पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना है, लिखना है PHP का टैग स्टार्ट करना है। PHP का टैग क्लोज किया। इसके अंदर में सबसे पहले हर पेज पे जब भी आप कोई सेशन यूज़ कीजिएगा किसी भी पेज पे, तो सबसे पहले आपका ये काम रहेगा कि उस पेज पे सबसे पहले सेशन स्टार्ट होना चाहिए, तभी आप उस सेशन वेरिएबल का यूज़ कर पाइएगा।
सेशन स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने एक लिया डॉलर यूज़र नेम। इस वेरिएबल में डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और सेशन वेरिएबल मेरा क्या था, एस नेम, इसे यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ जो साइन अप आ रहा है इसे मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे PHP स्टार्ट करूँगा, PHP। उसके बाद लिखूँगा इको डॉलर यूज़र नेम, ये वेरिएबल बनाया था, कंट्रोल S, देन रिफ्रेश। बूम गाइस, ये देखिए आपका सेशन नेम आ गया। अब सेशन नेम ये थोड़ा चिपका हुआ है, इसको स्पेस देना है, तो उसके लिए एक यूज होता है HTML में एंड NBSP और कॉलन, ये होता है, एक स्पेस आपको छोड़ेगा, यानी ये NBSP का मतलब न्यू ब्लैंक स्पेस। इसे सेव किया और रन, ये आ गया। अब मैं इस नाम को जो है कैपिटल में करता हूँ। कैपिटल में करने के लिए कुछ नहीं है, आप स्टाइल लगा लीजिए यहीं पर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये CSS का प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसका प्रॉपर्टीज अपर केस। तो ये आपका नाम आ गया। और यहाँ पे लॉगिन है, एक्चुअली हम लोगों ने इंडेक्स पेज लॉगिन करके यहाँ आया, यहाँ आना चाहिए क्या, लॉग आउट। तो यहाँ पे लिखेंगे LOG लॉग आउट, लॉग आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉग आउट डॉट PHP। ये अब क्या करते हैं, इस नाम से एक पेज बनाते हैं, न्यू फाइल, कंट्रोल S, और लॉग आउट डॉट PHP, इस नाम से पेज बना लिया। उसके बाद PHP टैग यहाँ स्टार्ट करेंगे, PHP टैग। उसके बाद यहाँ मैंने क्या बताया, जब भी जिस पेज पे जाएंगे सेशन स्टार्ट करेंगे, तो सेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेशन स्टार्ट हो गया तो उसके तुरंत बाद क्या होगा, सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन डिस्ट्रॉय होगा। और उसके बाद हेडर लोकेशन, हेडर लोकेशन कहाँ जाना है, index.php। एक तो अनसेट भी यूज होता है कि हम उसमें अनसेट कर दें, बट सेशन डिस्ट्रॉय जैसे ही करेंगे तो जो भी सेशन हमने बनाया वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापस इंडेक्स पेज पे जाएंगे। अब इसे रिफ्रेश किए, ये आ गया इंडेक्स पेज पे। जैसे अब मैं dashboard.php एक्सेस करता हूँ, एक्सेस करता हूँ तो आ गया, देखिए अनडिफाइंड इंडेक्स ऑफ एस नेम, यानी एक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसकी भी वैलिडेशन होती है कि आप कोई भी यूज़र आपका डायरेक्ट डैशबोर्ड कॉल करे तो वो कॉल ना हो, डैशबोर्ड कॉल ना हो करके बार बार वो आपको इंडेक्स पेज पे ले जाएगा। इसके लिए PHP में ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि अगर सेशन वेरिएबल सेट है, अगर सेशन वेरिएबल सेट है तो इसी पेज पे रहेगा, नहीं तो इंडेक्स पेज पे जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, इफ सेशन वेरिएबल नॉट सेट, अगर सेट नहीं है तो इंडेक्स पेज पे ले जाए, सिंपल सा है। तो ये वैलिडेशन हो गया। अब मैं लॉगिन करता हूँ, एक मिनट। लॉगिन पेज पे क्लियर जो है, मैं इसके जगह एक साइन अप या रजिस्ट्रेशन का बटन बनाता हूँ कि ताकि रजिस्ट्रेशन भी लॉगिन मॉड्यूल में ही आपको मैं रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी दिखा दूँ। लॉगिन रिसेट को हटा बटन नेम इक्वल्स टू रजिस्ट्रेशन, ID इक्वल्स टू रजिस्ट्रेशन, वैल्यू इक्वल्स टू
रजिस्ट्रेशन, और साइन अप, साइन अप और btn डैश, मैं इसे ले लिया इन्फो, btn डैश इन्फो ले लिया, इसे सेव किया और रिफ्रेश। यह हो गया साइन अप। अब साइन अप का पेज मैं यहाँ पे लिंक करूँगा, और साइन अप का पेज लिंक करना है तो इनपुट टाइप बटन ना लेकर के आईडी रजिस्ट्रेशन भी हटा देता हूँ और वैल्यू साइन अप भी हटा देता हूँ। इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा href, और रजिस्ट्रेशन वाले पेज जब बनाऊँगा उस पेज को लिंक करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद sign साइन अप, ये हो गया साइन अप। गुड। नाउ अब लॉगिन करता हूँ, एडमिन साइन इन किया। बूम गाइस, ये देखिए यहाँ एडमिन पैनल आ गया, सॉरी एडमिन लॉगिन हुआ तो एडमिन आ गया, यूज़र लॉगिन होगा यूज़र आ जाएगा। यहाँ में वेबसाइट का नाम हमें डालना है तो वेबसाइट का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेज का लिंक है, ये पेज का लिंक हो गया आपका। वो जैसे किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो होम होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, सर्विसेज होता है, प्रोडक्ट होता है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ आप मेन्यू ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने आपको लॉगिन मॉड्यूल कंप्लीट करा के सेशन बताया, सेशन वेरिएबल कैसे बनता है। सेशन वेरिएबल बनने के बाद मैंने बूटस्ट्रैप का नैप बार यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कैसे करना है। सबसे पहले बूटस्ट्रैप का नैप बार यूज़ करने के लिए आप अपने पेज पे CDN उसका लिंक कराएं, या नहीं तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को डाउनलोड करके लिंक कराएं। जब वो लिंक हो जाएगा तो आप किसी वेबसाइट, या तो बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे या W3 स्कूल के वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको नैप बार का कोड मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था लॉगिन मॉड्यूल में सेशन क्रिएट करना, ये हो गया सेशन क्रिएट। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही ये रो क्रिएट है, तो मैं एक फटाफट से प्रोफाइल नाम से एक ये बना लेता हूँ, और उसके बाद प्रोफाइल को इंसर्ट कराऊंगा। जो यूज़र लॉगिन है उसी का यूज़र वो अपना प्रोफाइल सबमिट करेगा, और सबमिट करेगा तो ये पता चलेगा कि प्रोफाइल में वो पता चलेगा कि वो बेसिकली रहता कहाँ है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कहाँ का रहने वाला है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये रो क्रिएट है, रो के अंदर आता हूँ और H1 में यहाँ लिखता हूँ प्लीज इंटर योर प्रोफाइल हेयर। ये हो गया एक रो, कंट्रोल C। अब दूसरे रो में जाएंगे और इसका मैंने क्लास डिफाइन किया टेक्स्ट डैश सेंटर डैश सेंटर। दूसरा ये रो है, रो से पहले मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और उस डिव में क्लास इक्वल्स टू कॉल डैश sm डैश 4, ये डिव शुरू में और ये डिव ये रो और इसके बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक मैंने डिव लिया और यहाँ पे भी एक डिव लिया, डिव CLS क्लास
SSM -4 कंट्रोल S। लेवल टैग में सिटी के बाद टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू सिटी नेम, ID इक्वल्स टू नेम, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म डैश कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप का क्लास, ये क्या करेगा, जितना आपका डिव का साइज है उस डिव के साइज में पूरे टेक्स्ट बॉक्स को उस डिव के साइज के अकॉर्डिंग बड़ा कर देगा। फॉर्म डैश कंट्रोल हो गया। अब इस रो को फिर कॉपी करेंगे, कंट्रोल V, यहाँ पे प्लीज इंटर योर मोबाइल, उसके बाद इंटर योर ईमेल, ये हो गया। इसका टाइप हो जाएगा ईमेल और यूज़र ईमेल, यूज़र मोबाइल, ये हो गया। और इसे मैं एक फॉर्म टैग में ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग यूज़ करता हूँ, फॉर्म कंट्रोल X, और इसके नीचे यहाँ फॉर्म क्लोज होगा। और उसके बाद इससे कॉपी किया, इसे यहाँ पेस्ट किया, इसे यहाँ से हटाया। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और ये हो जाएगा सेव डिटेल्स नेम हो गया, ID भी सेव डिटेल्स, क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल रहेगा। इसके साथ ही एक और क्लास लगेगा BTN और BTN डैश प्राइमरी, ये बूटस्ट्रैप का है BTN क्लास। और अब देखते हैं हम फॉर्म कैसे क्रिएट हुआ है। तो ये रहा आपका फॉर्म, प्लीज़ एंटर योर प्रोफाइल हेयर। अब मैं क्या करूँगा, ये बटन सट रहा है, इसको मुझे स्पेस चाहिए तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक BR टैग लगा दूंगा। ये मैंने BR टैग लगाया और रिफ्रेश, अब आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि यूज़र जो अपना डिटेल डालेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो डिटेल है इस यूज़र ने डाला है, ठीक है। यहाँ पर जो सिटी डाला, मोबाइल डाला और ईमेल डाला, मुझे कैसे पता चलेगा ये इसी यूज़र का, हो सकता है किसी और यूज़र का हो। तो अब क्या करूँगा, जो ये डिटेल इंसर्ट होगा इसके साथ साथ मैं ये जो सेशन नेम आ रहा है इस सेशन नेम को भी इंसर्ट कराऊंगा। सेशन नेम को जब इंसर्ट कराऊंगा और इंसर्ट कराने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो प्रोफाइल है किस सेशन का है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग सेशन मेंटेन करते हैं कि जब भी यूज़र हमारे वेबसाइट पे कोई भी एक्शन ले तो हमें ये पता चले किस यूज़र ने क्या एक्शन लिया है। इसके लिए हम लोग सेशन का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इंसर्ट करा के दिखाऊंगा डाटाबेस में सेशन के साथ में। और दोस्तों हमारे वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी हेल्प हो जाए वेब डेवलपमेंट सीखने में और PHP लैंग्वेज सीखने में, PHP प्रोग्रामिंग सीखने में। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।